आपको मतलब हेलमेट में अगर आप हेडसेट लगाए तो वो भी आप यहाँ उसमें कनेक्ट कर सकते हो। बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर इसमें मिलता है, ऑफ कर दोगे तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर इसमें बॉन्डेड ग्लास यूज किया गया। तो मैंने वीडियोस देखा है जिसमें लोग बोल रहे हैं कि इसमें कॉर्नरिंग एबीएस है। Well, I know this is the most awaited review in my channel. That is the all-new Duke 250 Ebony Black Edition 2024, जिसमें आपको bonded TFT डिस्प्ले मिलता है 5 इंचेस के, एंड देयर आर लॉट ऑफ फ्यू एड-ऑन्स इन दिस मोटरसाइकिल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले इसको चलाने वाले इन पहाड़ों के रास्तों में। पहले मैं इसके स्पेसिफिकेशंस को मैं आपको समझाऊंगा, इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, क्या क्या टेक्निकल नए नए इक्विपमेंट्स इन्होंने यूज़ किया, उसके बारे में बात करेंगे। देन इसको चलाएंगे इन पहाड़ों के रास्तों में, कॉर्नरिंग करेंगे, एबीएस को चेक करेंगे, इसका पावर फिगर को चेक करेंगे कि थ्रॉटल रिस्पांस कैसा है, राइड बाय वायर कितना कारगर है ऐसे रोडों में। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। दिस इज़ द ऑल न्यू KTM Duke 250 Ebony ब्लैक एडिशन। पूरा ब्लैक में आता है, इसके और दो कलर्स है, एक आता है आपका ब्लू में और एक ऑरेंज में आता है, बट दिस ब्लैक एडिशन लुक्स गुड। इनफैक्ट इसके जो चैसिक कलर है वो भी ब्लैक है, कहीं पे आपको ऑरेंज फील नहीं होगा, इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम द स्टिकरिंग्स। सो अभी अगर फ्रंट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको जो है नंबर प्लेट होल्डर यहाँ पे मिलेगा, पाइप हैंडल और ये काउल वगैरह दिखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो है वन टैप हैजर्ड इंडिकेटर के बटन मिलते हैं, जिससे आपके दोनों इंडिकेटर्स ग्लो होंगे। ये आपको एड ऑन दिखेगा, जो 390 में आया करता था वो अभी 250 में देने लग गए। और इनके जो हेडलाइट, ये ऑल LED हेडलैम्प है। हालांकि आपको कैमरे में बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा होगा, बट अब जब रियल लाइफ में आप इसको जब चलाओगे तब आपको फील होगा कि लाइट के परफॉर्मेंस उतने कुछ खास नहीं है एज़ कम्पेयर जिस तरीके से आपको फील हो रहा है। यहाँ पे आपको सामने 43 mm के WP Apex के USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जिसके कारण स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पे आपको मड हगर मिलता है, ये बहुत ही सॉफ्ट फाइबर प्लास्टिक के हैं। एंड अगर इस तरफ की बात करें तो 320 mm के आपको हबलेस डिस्क देखने को मिलते हैं विद बाइब्रेक कैलिपर्स। इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, साथ ही साथ आपको इसमें सुपर मोटो मोड मिलता है, जिसके साथ आप पीछे के जो ABS है उसको डिसएंगेज कर सकते हैं। टायर की बात करें तो MRF स्टील ब्रेस के टायर आपको मिलते हैं, 110/70/17 सेक्शन के टायर, ट्यूबलेस टायर है। कॉर्नरिंग करते वक्त इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा मुझे, वो मैं आपको ऑफकोर्स चलाते समय दिखाऊंगा। साथ ही इसका जो एलॉय है वो था लाइट वेट है, जिसके कारण आपका बाइक में थोड़ा सा वेट रिडक्शन हो चुका है। इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको कर्व रेडिएटर देखने को मिलता है, लिक्विड कूल्ड इंजन है इसलिए यहाँ पे रेडिएटर दिया गया है विद अ सिंगल फैन, जो कि लेफ्ट हैंड की तरफ है। यहाँ पे आपको जो है O2 सेंसर के साथ आपको यहाँ पे अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, जिसके साउंड काफ़ी थम्पी है। साउंड में आपको अगर सुनाना चाहूँ तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Now if I talk about the engine, so engine gets a LC4C engine। LC4C का फुल फॉर्म होता है लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व कॉम्पैक्ट इंजन, 250cc, 30 bhp एंड 25 Nm ऑफ टॉर्क। इसमें आपको स्लिपर क्लच और क्विक शिफ्टर दोनों मिलते हैं। इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ब्रेक लीवर देखने को मिलते हैं, फुट पेक, एंड दिस इज द पिलियन फुट रेस्ट। यहाँ पे आपको WP Apex के प्रीलोड एडजस्टेड 10 स्टेप प्रीलोड आप इसमें कर सकते हैं। ऑफ साइड आपको यहाँ पे मोनो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। ये सारे पैनल जो है ये प्लास्टिक है, एंड ये जो है ये मेटल टैंक है। टैंक कैपेसिटी इज 15 लीटर, दे हैव इंक्रीज्ड इट, सो जिसके कारण आप काफ़ी अच्छा लंबा चल सकते हैं। माइलेज कंपनी क्लेम्स 30, बट इन माई ओपिनियन इट वुड गिव यू 27 to 28 इन रियल लाइफ सिचुएशन। Talking about the seat height is 820 mm and the seat quality is really good. It's softer side. In fact, the pillion seat is softer, but not that as firm as like very soft. आप ऑनेस्टली बताओ, अगर आप इसको चलाते हो तो चलाते में आपको अच्छा खासा ग्रिप मिलेगा, बिकॉज पैटर्न दिए गए हैं। सीट के स्पेस काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप पिलियन लेके चला रहे हो तो आप काफ़ी कंफर्टेबली आप इसको चला सकते हो। 5'7", 5'6" दे कैन ईजिली मैन्यूवर द मोटरसाइकिल। 5'5", 5'4" वाले थोड़े से स्ट्रगल करेंगे, एंड इफ यू 5'1", 5'2" देन डोंट ट्राई टू गेट दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज आपको एक पैर से आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। On this side you get a grab rail, and don't forget, because this is a 2-piece chassis, so यहाँ से जो एलुमिनियम फ्रेम इस तरफ जाता है और यहाँ पे जो स्टील फ्रेम जाता है, सो यहाँ से ये डिवाइड होता है। सो ड्यू टू दिस थिंग, एलुमिनियम थिंग, यू गेट ए वेरी गुड स्टेबिलिटी। राइडिंग करते समय वो आपको फील होगा जब आप इसको चलाते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेयर सेक्शन। यहाँ पे आपको जो है 240 mm के यहाँ पे आपको डिस्क देखने को मिलते हैं। डुअल चैनल ABS है विद सुपर मोटो, सो इफ़ यू स्विच ऑन द सुपर मोटो तो पीछे के जो ABS है वो डिसएंगेज हो जाएंगे। टायर की बात करें तो स्टील ब्रेस के आपको MRF के टायर मिलते हैं। 150, 60, 17 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर है। टायर के ग्रिप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वो मैं आपको जैसे मैं डेफिनेटली आई एम गोना गिव यू द डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे आपको बनाना स्विंग आर्म देखने को मिलता है, जो कि एक 250cc में इम्पॉसिबल है देखना। मोस्टली जो सेमी लीटर क्लास मोटरसाइकिल्स होते हैं उसमें बनाना स्विंग आर्म देते हैं, जिसके कारण आपका स्टेबिलिटी, राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आपको मड फ्लैप दिया गया ताकि जो मड स्लैश है वो इस तरफ ना जाए। एंड इस तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको टेल लैंप देखने को मिलेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे फ्लैप्स दिए गए हैं ताकि इसके जो मड एंड स्लश है वो इस तरफ जाके टच ना हो। LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, नंबर प्लेट होल्डर रिफ्लेक्टर के साथ। तो दिस सेक्शन, इस तरफ आपको जो है सारी गार्ड देखने को मिलता है, चेन स्प्रॉकेट, द स्विंग आर्म,
यहाँ पे आपको गियर लीवर देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा शॉर्ट है। गियर शिफ्टिंग इज़ वेरी स्मूथ एंड व्हेन आई विल बी राइडिंग आई विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग इट। एंड इस तरफ आपको वही प्लास्टिक के पैनल्स मिलते हैं 250 ड्यूक, एंड इस तरफ आपको कोई बैजिंग नहीं मिलता है। फ़ैन जो है आपको इस तरफ देखने को मिल जाता है। KTM का यहाँ पे आपको बैजिंग E20 कंप्लाइंट फ्यूल आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो लाइट्स जो हैं वो जो स्विचेस हैं वो बैकलिट्स के साथ आते हैं। व्हेन आई स्विच इट ऑन, इनफैक्ट दिस ऑल्सो गेट अ बैकलिट। दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे आपको जो है टाइम दिखेगा, कितना किलोमीटर आपका रेंज बचा है वो आपको दिखेगा। 4.1 लीटर का आपको यहाँ पे कॉन्स देखने को मिल रहे हैं। बैटरी वोल्ट, स्पीड, ट्रिप मीटर, स्पीड, कूलेंट का लेवल क्या है वो लो है या मतलब टेम्परेचर लेवल लो है, स्ट्रीट मोड में है या ट्रैक मोड में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। न्यूट्रल, अगर इसको आप बाईपास करते हो यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलता है। इफ आई प्रेस दिस बटन, मेनू बटन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है राइड मोड में स्ट्रीट और ट्रैक दोनों मोड मिलते हैं। ABS में आपको रोड और सुपर मोटो ये मोड आपको मिलते हैं। इफ़ यू एंटर द बाइक इन्फो, तो यहाँ पे आपको कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस, वार्निंग इस तरह आपको दिखेगा। एंड यहाँ पे आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। सेटिंग्स में अगर जाएंगे तो फेवरेट, क्विक सिलेक्टर, कनेक्टिविटी में यहाँ पे आप अपने ब्लूटूथ, फ़ोन पेयरिंग, हेडसेट टाइप सब कुछ, मतलब हेलमेट में अगर आप हेडसेट लगा तो वो भी आप यहाँ उसमें कनेक्ट कर सकते हो। क्विक शिफ्टर ऑन है, ऑफ है, मतलब बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर इसमें मिलता है। अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट दोनों आप बिना क्लच के कर सकते हो, जो कि मैं ऑन रखा हूँ इसलिए ग्रीन है। अगर आप ऑफ कर दोगे तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे शिफ्ट लाइट कितना में आपको चाहिए वो आप 1000 किलोमीटर के बाद कर सकते हैं। क्लॉक एंड डेट, यूनिट, लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फंक्शंस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको कॉल, ऑडियो, नेविगेशन, क्विक शिफ्टर प्लस, रिमोट कंट्रोल मोड, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ये समझ दिस गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दैट वाज ऑल एंड अबाउट द मेन्यू। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस स्विचेस, यहाँ पे आपको हैजार्ड बटन मिलते हैं, पास लाइट मिलते हैं, इंडिकेटर्स, दिस इज द हॉन्क। ये जो है वन टैप किल स्विच है, ऊपर या नीचे की तरफ होता है। ये जो साउंड है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ से आता है। ये जो फ्यूल पंप है वो फ्यूल को पंप कर रहा है थ्रू द फ्यूल फिल्टर टू योर मशीन थ्रॉटल बॉडी। सो इसीलिए ये जो पंप कर रहा है फ्यूल का, तो उसका ये आवाज़ है। तो इसमें डरने का बात नहीं है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि इसमें ऐसे आवाज़ क्यों आते हैं। और एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा था, इसमें आपको 5 इंचेस का TFT डिस्प्ले आपको मिलता है, वो जैसे कि आपको पता ही होगा। बट इसमें बॉन्डेड ग्लास यूज़ किया गया, जिसके कारण इसमें किसी भी तरह का ज़िंदगी में कोई भी मॉइस्चर नहीं जमेगा। बहुत सारे आपने स्पीडोमीटर में देखे होंगे कि बारिश के टाइम पे स्पीडोमीटर में फॉग जम जाते हैं। ये बॉन्डेड ग्लास यूज़ किया है, जिसके कारण यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फॉग या कोई मॉइस्चर घुस ही नहीं सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो मिरर्स है ये डोमिना वाले मिरर्स नहीं है, ये अलग से मिरर आए हैं। सो इन दिस मिरर यू गेट अ वेरी गुड व्यू। जैसे कि मेरे पीछे से एक व्हीकल आ रहा है तो आई कैन ईजिली सी दैट व्हाट व्हीकल इज़ कमिंग, लेट इट पास, या सो इस जो मिरर का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। जब आप चलाते हो, कॉर्नरिंग वगैरह करते हो, सिटी में चलाते हो, आपको काफ़ी अच्छा व्यू उसमें मिलता है। अगर मैं इस बाइक के वेट की बात करूँ तो ये 162 किलो का है। इसको मिलता है 176 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस एंड 820 mm ऑफ सीट हाइट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। सो अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, चेक करते हैं इसका परफॉर्मेंस इन रियलिटी ये कैसा परफॉर्म करता है। सो नाउ लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। Back on the road, so this is the KTM Duke 250 2024 edition Ebony Black and अभी इसको चलाते हैं। Honestly speaking, the experience that you get after paying such amount of money is really good. अभी ये है स्ट्रीट मोड में, इसको ट्रैक मोड में करते हैं। इसमें आपको स्लिपर क्लच, क्विक शिफ्टर मिलता है, उसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन आगे दिखाता हूँ। अगर मैं सही मायने में बात करूं तो मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैं 250cc को चला रहा हूं, बिकॉज इट इज़ टू पंची, टू लीनियर ऑन द थ्रॉटल एंड द वेट पुल्स जिस तरीके से पुल कर रहा है, लाइक आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम राइडिंग अ 250cc मोटरसाइकिल एंड गेटिंग अ फील ऑफ अराउंड अ लीटर क्लास 390cc मोटरसाइकिल. I can even go cornering faster. थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज़ रियली गुड बिकॉज इसमें आपको राइड बाई वायर मिलता है, तो जिसके कारण आपको सेंसर के थ्रू जो है बॉडी थ्रॉटल को सेंस करता है एंड इट गिव्स यू दैट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस. मतलब जैसे आप थ्रॉटल प्रेस करते हो, यू फील दैट द गैस हैज़ ओपनड एंड ECU इज़ गिविंग फुल पावर.
ट्रैक मोड में चलाने के कारण आपको ज़्यादा पावर का फील होता है, हालांकि स्ट्रीट मोड में आपको हो सकता है परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउन फील हो, बट ऑफ कोर्स इफ द रोड्स आर लाइक दिस आई विल प्रेफर टू गो इन ट्रैक मोड। अगर मैं बॉडी हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, चैसी का जो कंट्रोल, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो इट्स वेरी गुड। बहुत ही अच्छा कंट्रोल ये आपको देता है, चाहे आप कॉर्नर कर रहे हो हाई स्पीड में, चाहे आप पैनिक ब्रेकिंग भी अगर आप करते हो तो से दिस द ब्रेक्स आर रियली गुड एंड वंस इट इज़ सेंसिंग कि पंच बहुत ज़्यादा है ब्रेक में, तभी ABS को किक इन करता है। तो इन दिस सिनेरियो आई रियली लव द परफॉर्मेंस ऑफ द KTM ब्रेकिंग। अभी अगर थोड़े बहुत अगर हम लोग रेलवे ट्रैक्स, जैसे आपको आगे की तरफ दिखते रहेंगे, रेलवे ट्रैक्स या फिर गड्ढे के ऊपर से अगर जाते हैं तो आपको सीट थोड़ा सा हार्डर साइड में फील हो सकता है। हालांकि आपको प्री लोड एडजस्टेबल आपको 10 स्टेप पीछे के WP Apex के मोनो सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि ऑफसेट किया हुआ है, जिसके कारण आपका एयरबॉक्स में ज़्यादा स्पेस मिल गया, एयरबॉक्स बड़ा हो चुका, जिसके कारण आपको जो है अच्छा और ज़्यादा मोर पंची और थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलता है। टूल्स लाइक क्विक शिफ्टर है बाई डायरेक्शनल, सो आई कैन ऑफ शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट विदाउट प्रेसिंग द क्लच। इनफैक्ट आपको अगर थर्ड गियर से अगर मैं दिखाऊं तो थर्ड गियर से भी बहुत अच्छा आपको पुल मिलता है। अगर आप थर्ड गियर पे सिटी पे चला रहे हो तो आप देखो 3000 RPM से भी ये बहुत ही निम्बल चलता है। पहले ज़माने की अगर KTM की बात करें तो वो उसको सेकंड गियर पे डालना पड़ता था, जिसके कारण आपका हीट बहुत अग्रेसिवली बढ़ जाते थे। एंड इन दिस सिनेरियो थर्ड गियर या फिर फोर्थ गियर पे भी आप आराम से इसको सेल कर सकते हो। नॉट सेल, आई वुड से यू कैन गो फास्टर। This is my favorite patch to lean on corner. स्लिपर क्लच होने के कारण आप इसको आराम से आप डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, अप शिफ्ट कर सकते हैं। एंड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर होने के कारण आप क्लचलेस डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट आप कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू नोटिस माई हैंडलिंग, तो जब मैं डाउन शिफ्ट करता हूँ मैं थोड़ा सा RPM को हाई रखता हूँ, बिकॉज क्विक शिफ्टर का काम ही ऐसा है कि आपको मोर देन 6000 या 6.5000 RPM आपको होना पड़ेगा टू अप शिफ्ट। दिस बाइक गेट्स 25 Nm ऑफ टॉर्क विच इज़ रियली गुड एंड इसको अराउंड 30 bhp के आसपास मिलता है, लाइक 29.5 के आसपास इसको जो है bhp मिलता है। बट बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है 30 bhp, 31 bhp, सो इफ़ प्रिसाइज दैन 29.56 ऐसा कुछ इसको bhp मिलता है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द हैंडलिंग, WP Apex के सामने सस्पेंशन आपको मिलेंगे, इनफैक्ट पीछे के भी आपको WP Apex ही मिलेंगे, जिसके कारण आपका हैंडलिंग बहुत ही प्रीमियम लेवल का हो जाता है। लाइक इफ़ यू कॉर्न एट हायर स्पीड यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, द टेम्परिंग इज़ गुड एंड यू फील अ बिट हार्डर सस्पेंशन एज यू कैन फील दैट अगर मैं थोड़े से बैड पैचेस ऑफ रोड से अगर मैं जा रहा हूँ, सो आई एम नॉट फीलिंग दैट दैट स्टेडी स्मूथनेस, इट्स वॉबलिंग, बट हैंडलिंग में आपको किसी भी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं फील होता है। जैसे रेलवे ट्रैक है तो मुझे थोड़ा फील हुआ, बट इसके कारण क्या हो रहा है, हैंडलिंग बहुत स्टीफ है। तो अगर आप हाई स्पीड पे अगर आप कॉर्नर वगैरह कर रहे हैं तो आपका सस्पेंशन आपको बहुत अच्छा होल्ड देता है। brakes are really good, you feel so confidence on the ABS that you can aggressively press the brakes, चाहे rear के हो या सामने के हो, you can easily go full on the gas and then press the brakes. You know that the ABS and the brakes provided by KTM will do their job seamlessly. So now I have got back to the street mode, जिसमें आपको इस तरीके का कंसोल मिलेगा, जिससे आपको बहुत आसानी होगा to read that where the RPM is going। यह भी स्ट्रीट मोड में है एंड कूलेंट लेवल इज़ ओके। इसमें आपको टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है एंड यू कैन कनेक्ट योर ब्लूटूथ डिवाइसेस लाइक हेलमेट, ईयरफोन्स, मोबाइल फ़ोन टू लिसन म्यूजिक, चेंज ट्रैक्स। सो लाइक 250cc में मैंने कभी नहीं सोचा था दैट KTM विल बी गिविंग सच functions and features. So now if I talk about the sitting posture is very sporty
ऑन द अदर साइड इट्स जैसे नेकेड मोटरसाइकिल में आपको मिलते हैं पैर के जो आपके एंगल है वो तो पीछे की तरफ है, एंड इट गिव्स यू वेरी रिलैक्स सिटिंग स्टंस विद अ रेसिंग पोस्चर. दैट्स ऑल आई कैन एक्सप्लेन. वेल बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखे हैं कि अभी मैं कॉर्नर कर रहा था, मुझे याद आया कि एक आध दो मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि इसमें कॉर्नरिंग ABS है. वेल आई डोंट थिंक सो इसमें कॉर्नरिंग ABS है, बिकॉज इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं दिखता. अगर मैं मेन्यू में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं दिखाएगा. तो जिस मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है उसमें CABS कैसे हो सकता है. इनफैक्ट इसके किसी भी मेन्यू में CABS का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जिसके कारण आप बता सकते हो कि येस इट हैज़ गॉट अ कॉर्नरिंग ABS. सो प्रोबेबली इन माय ओपिनियन इट डजंट गेट कॉर्नरिंग ABS एज वेल एज ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें नहीं है. Well, see, now if I pull this bike at a full throttle, it gives you power instantly, and like अगर मैं टायर की बात करूँ तो टायर के ग्रिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे. MRF का टायर से ऑफ कोर्स यू आर नॉट पेइंग दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विल बी गेटिंग अपोलो और पेडेस्ट्रियन, बट येस इन माय ओपिनियन दिस टायर्स रियली वर्क वेल, बिकॉज जब मैं कॉर्नरिंग कर रहा हूँ दैन आई एम नॉट फीलिंग दैट I have to compromise while leaning the motorcycle. So in that scenario I feel that MRF tires, whatever they have provided, it's a good one. सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि इन्होंने जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कर दिया. अभी ये लोग ने 15 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है, जिसमें आपको अगर माइलेज की बात करें तो रियल लाइफ में आपको 27-28 मैक्स आपको KMPL मिल जाएंगे. बिकॉज जब आप सिटी स्टंट्स में जब आप चलाओगे तो आपको ज़्यादा क्लच और ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको जो है अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा. सो 26 to 27 मैक्स 28 का आप माइलेज एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं. एंड वाइल टूरिंग यू विल गेट 29 to 30 KMPL. इट डिपेंड्स हाउ यू राइड, बट अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो 15 लीटर के साथ तो आप काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. अराउंड 420-430 के आसपास आप डिस्टेंस कवर कर सकते हो. इफ़ यू राइड एग्रेसिवली दैन 370 और 380 या 90 के आसपास का ही आपको जो है माइलेज देखने को मिलेंगे. हालांकि इसमें आपको जो है एडजस्टेबल ब्रेक्स और क्लच लीवर्स नहीं आते हैं, जिसमें आपको डायल मिलता है जिसके थ्रू आप अपने फिंगर के टिप के लेंथ के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं. हैंडल इज़ रियली गुड. इट इज़ अ नॉर्मल स्टील हैंडल बार, but the stability that it gives, it doesn't move, so it provides a really good stability while you are riding. तो अगर मैं मिरर की बात करूँ तो मिरर जो है डोमिनर में जैसे आते थे वो वाले मिरर नहीं है, ये थोड़े से अलग डिज़ाइन के मिरर्स है. अगर आप कील नहीं देखोगे डोमिनर के मिरर यहाँ पे ये एज नहीं हुआ करता था, बट इसमें अभी ये वाला एज आ चुका है, जिसके कारण आपको थोड़ा ऊपर भी दिखता है, थोड़ा नीचे का भी आपको दिखता है. सो दे हैव चेंज द मिरर. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दी फ्रंट काउल श्रेड, जो ये जो निकला हुआ रहता है ना, दिस पार्ट इट गोज़ लाइक डाउन. सो इसको देख के काफ़ी वो एड्रेनल रश आता है. एंड जब मैं फर्स्ट टाइम इसको मैं चला रहा था मेरे को लगा यार ये टच हो जाएगा लाइक ट्रैफिक में, बट या लाइक इट इज़ लाइक दिस. सो इट गिव्स अ इल्यूशन के लगने वाला है, बट ये ऑफ कोर्स ये नहीं लगेगा. अगर मैं अभी गियर शिफ्टिंग का बात करूँ तो इट्स वेरी स्मूथ. आई डोंट नीड टू give words to KTM for their gearbox and their shifting transition and the power delivery. बट इन जनरल जब आप बाइक चलाते हो आप दो ही चीज़ फील करते हो. एक तो बाइक के वाइब्रेशंस जो कि इस बाइक में नहीं के बराबर है. एट अ वेरी हायर एंड आपको थोड़े से फील होंगे, बट अगर आप थोड़ा लो एंड में चलाते हो 6000-7000 RPM के बैंड विड्थ में तो आपको वो वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं. गियर जब आप शिफ्ट करते हो यू फील कनेक्शन विद द गियर, लाइक यू फील दैट ये टक 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 आप शिफ्ट कर रहे हो और वो आपको फील होता है. हालांकि जो गियर शिफ्टिंग इतना स्मूथ है दैट यू डजंट इवन रियलाइज. इट्स लाइक बटरी स्मूथ. इट्स लाइक अ बटर यू आर पुटिंग ऑन अ हॉट पैन एंड इट्स जस्ट रोटेटिंग अराउंड. So you can understand like what I want to say. I hope so you're getting my point. So in that scenario this bike really pulls well. Gear shifting is very smooth. Engine doesn't need any introduction. If you maintain the engine, if you maintain and do the servicing when it's need to be done, this bike will never leave your breath, I am telling you.
सो या विद ऑल दैट सेड, यही था मेरे तरफ से जो भी कंक्लूजन थे। अगर आपके जहन में, आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। विद ऑल दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर, राइट ऐसे मिलता है मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर व्हाटएवर यू वांट। बाय बाय।